फ्रॉम 2006 इंडिया ब्राजील रिलेशनशिप जितना ज्यादा स्ट्रांग हुआ, ब्राजील इंडिया के लिए धीरे धीरे उतना ही एक इनडायरेक्ट थ्रेट बनता गया। देखिए, ये बात सुनने में ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगेगा। लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका कंटिनेंट में एक ग्रेट कंट्री ब्राजील, जो इतने दिनों से इंडिया के साथ एक अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन कर रहा है, वही इंडिया के लिए एक फ्यूचर थ्रेट बन रहा है। अभी देखिए, ब्राजील का फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर विएरा अगस्त 25 पर इंडिया आया एंड आज के दिन अगस्त 28 में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के साथ मीटअप किया एंड नेक्स्ट G20 समिट जो ब्राजील का रियो डी जेनेरियो में ऑर्गेनाइज होने वाला है, वहां पर पीएम मोदी का काफी सारे वेलकम एंड इन्विटेशंस भी जनाया। एंड इन अदर हैंड इंडिया भी ब्राजील को नेक्स्ट G20 मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी सारा कंग्रेचुलेशंस किया। एंड इंडिया ब्राजील स्ट्रैटेजिकल एंड इकोनॉमिकल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के बारे में मिस्टर जयशंकर एंड मिस्टर विएरा दोनों ही काफी सारी पॉजिटिव अप्रोच दिखाया। एंड ये आप देख पाओगे, मिस्टर जयशंकर खुद का एक हैंडल पर भी मिस्टर विएरा का साथ कुछ पिक्चर भी पोस्ट किया था। ठीक है, रिसेंटली पोस्ट किया मिस्टर जयशंकर ने। अगर एक बात फिर क्वेश्चंस आते हैं, अगर ब्राजील का साथ रिलेशनशिप इतना ही अच्छा है, ब्राजील का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया विजिट किया, उसको इतना ज्यादा वेलकम जनाया गया, ठीक है, मगर इसकी बात हम कैसे कह सकते हैं ब्राजील हमारे लिए एक जियोपॉलिटिकल थ्रेट फ्यूचर में इनडायरेक्टली बन सकते हैं। ठीक है, देखो, ब्राजील के साथ इंडिया का कोई डायरेक्ट लैंड बॉर्डर शेयर नहीं है। ब्राजील है साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका कंटिनेंट पर और इंडिया है एशिया पर। यहाँ पर लार्ज डिस्टेंस है एंड दोनों देश के साथ बहुत अच्छे इकोनॉमिकल एंड स्ट्रैटेजिकल रिलेशनशिप भी है, पर फिर भी ये कैसे हो सकते हैं? चलिए इस जियोपॉलिटिकल थॉट प्रोसेस का विजन को हम समझते हैं इंडिया की जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की पर्सपेक्टिव पर। देखिए, ब्राजील के बारे में सबसे पहले एक ओवरव्यू देखते हैं। ब्राजील लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है एंड सबसे बड़ा इकोनॉमी भी है। ठीक है, एरिया वाइज ब्राजील 5th लार्जेस्ट कंट्री है, बाय पॉपुलेशन वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है एंड बाय इकोनॉमी 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ब्राजील। ठीक है, एंड ब्राजील पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन। आयरन प्रोडक्शन पर ब्राजील ने वर्ल्ड वाइड 2nd पोजीशंस में है। मतलब एक बात आप समझ सकते हो, जिस देश में आयरन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होते हैं उस देश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ लेवल भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, एंड ब्राजील के पास आज के टाइम पे पूरा मौका है जो ब्राजील एक बहुत बड़ी पावरफुल प्रोडक्शन हब बन सके इन फ्यूचर। ठीक है, मगर प्रॉब्लम का शुरुआत होता है चाइना ब्राजील स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप से। चाइना ब्राजील का बहुत सारी सेक्टर पर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसा कम्युनिकेशन सेक्टर, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, हर जगह में। ठीक है, अब देखो, चाइना एंड ब्राजील ने रिसेंटली दोनों मिलके चाइना ब्राजील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट CBERA-6 लॉन्च किया था रिसेंटली। एंड चाइना एंड ब्राजील का बीच में रिसेंटली एक सेटलमेंट भी हुआ जिसको मॉ सेटलमेंट कहा जा रहा है। एंड यहाँ पर चाइना ने ब्राजील के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, इन सारी सेक्टर पर बहुत सारा इन्वेस्ट करेगा। मतलब चाइना साउथ अमेरिका में ब्राजील को एक बिजनेस मार्केट की तौर पे नहीं, एक ग्रेट पार्टनर की तौर पे देखते हैं। एंड यहां से शुरुआत होते हैं प्रॉब्लम। अगर आप पुराने टाइम से पूरा लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका को ऑब्जर्व करेंगे तो अभी तक यूएसए पूरी साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका पर अपना डोमिनेंस बना के रखा है। चाहे कुछ भी बोलो, इकोनॉमिकल डोमिनेंस बोलो या डिफेंस डोमिनेंस बोलो, यहाँ पर यूएसए का दबदबा बहुत ज्यादा है। मगर आप रिसेंट कुछ ईयर पर आप देखेंगे तो रिसेंट कुछ टाइम पे चाइना ने पूरी लैटिन अमेरिका में या साउथ अमेरिका के इन सारी कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड बढ़ा के लगभग पर ईयर $310 बिलियन तक पहुंचा चुका है। बहुत बड़ी नंबर है। देखो, चाइना बैठा है एशिया पर, उसने जाके धीरे धीरे साउथ अमेरिका का इन सारी कंट्रीज के साथ अपना इकोनॉमिकल ट्रेड
बढ़ा रहा है। जहां पर यूएसए का वन एंड ओनली पकड़ था, वहां पर चाइना धीरे धीरे घुस रहा है। मतलब यहाँ पर भी चाइना इकोनॉमिकली यूएसए को कड़ी टक्कर देने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि जिस तरीके से चाइना इस जगह पर अपना इकोनॉमिकल पावर या इकोनॉमिकल ट्रेड रिलेशंस को बढ़ा रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक 2035 तक चाइना इस ट्रेड को बढ़ा के लगभग $700 बिलियन को पार कर जाएगा। ठीक है, एट तब यूएसए को भी चाइना इस रीजन पर इकोनॉमिकल वायर पे ओवरटेक कर लेंगे। मगर आप समझ सकते हो, यूएसए धीरे धीरे इस रीजन पर वीक होते जा रहा है एंड चाइना का पावर बढ़ रहा है। अभी देखिए, ये फ्रेंडशिप ट्रायंगल को आपको मैं एक सिंपल वे में समझा रहा हूं। चलो, इंडिया, ब्राजील एंड चाइना, ये 3 फ्रेंड है। ठीक है, ब्राजील के साथ इंडिया की रिलेशनशिप अच्छा है, चाइना का रिलेशनशिप भी अच्छा है एंड अच्छा बनते जा रहा है। अब देखो, इंडिया के साथ ब्राजील का रिलेशनशिप न्यूट्रल है एंड अच्छा है, मगर चाइना के साथ रिलेशनशिप बेनिफिशियल भी है। तो यहाँ पर ब्राजील को चाइना कह रहा है, देखो तुम्हें कुछ भी चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैं तुमको दे रहा हूं, तुम्हें टेंशन करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर ब्राजील धीरे धीरे चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होके पावरफुल बन जाएगा, जिसके बाद ब्राजील का ऑल वर्ल्ड में एक इकोनॉमिकल डोमिनेंस एंड एक पावर डोमिनेंस एस्टेब्लिश हो जाएगा इन फ्यूचर, तब अगर चाइना, उसका जो एलाई है, वो कहेंगे तो देखो भाई, इंडिया ने तुम्हारे साथ अच्छी दोस्त है, ठीक है, उसने तुम्हारे लिए क्या किया, ठीक है, तुम ये करो, तुम मुझसे और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट उठाओ एंड इंडिया के ऑपोजिशंस पर बोलो। तब ब्राजील सोचेंगे तो देखो, हमारे पास ग्रो करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस है, मैं खुद भी एक ग्रोइंग कंट्री हूँ, बहुत ज्यादा इकोनॉमी आ चुका है मेरे पास, एंड अगर अभी की टाइम पे मैं अपना एक न्यूट्रल फ्रेंड के बारे में कुछ उल्टे सीधे बोल के दूसरा फ्रेंड को और ज्यादा क्लोज कर सकते हैं, जिससे हमारी बेनिफिशियल रिलेशंस है, तो इसमें क्या बुराई है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा है, पूरी जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो, चाइना इन फ्यूचर ब्राजील को हमारा ऑपोजिशंस में खड़े कर सकते हैं। मतलब लैटिन अमेरिका में हमारा जो फ्यूचर एक्सपोर्टेशंस मार्केट है, वो मार्केट हमारी हाथ से निकल जाएगा। चाइना उस लैटिन अमेरिका का पूरा मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। एंड रिसेंट कुछ ईयर पर आप देखेंगे, इंडिया ने भी ये बात समझ चुका है, जो अगर इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो अपना एक्सपोर्टेशंस को पूरी दुनिया में बढ़ाना होगा, एंड इंडिया ये कर भी रहा है। एंड अगर ब्राजील हाथ से निकल जाए तो समझ लो पूरा लैटिन अमेरिका ही हाथ से निकल चुका है। एंड चाइना इन फ्यूचर ब्राजील को एक इंडिया के ओपोनेंट के तौर पे खड़े कर देगा। मतलब इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड हमारा ऑपोजिशन में बात करने वाला एक मेंबर भी बढ़ जाएगा, एंड ये इंडिया के लिए कभी भी सही चीज नहीं है। अब रिसेंट कुछ ईयर पर आप देखेंगे, चाइना की डेट ट्रैप के ऊपर बहुत सारी कंट्री बहुत ज्यादा नाराज है, जैसा श्रीलंका, रिसेंटली मालदीव्स, जो इंडिया के साथ रिलेशन तोड़ दिया था, अभी इंडिया के साथ एक अच्छे रिलेशंस बनाने में बहुत ज्यादा ईगर हो चुका है। ठीक है, तो मतलब इन बहुत सारी कंट्रीज, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गया जो चाइना डेट ट्रैप पे फंस चुका है, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान भी खुद समझ चुका है आज की टाइम पे। कभी कभी पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस इसके बारे में बात भी करते हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं होते पर होते भी हैं। एंड रिसेंटली मालदीव्स भी इसको एक्सपीरियंस किया। ठीक है, तो आज की टाइम पे पूरी दुनिया इंडिया को एज अ ऑप्शन ऑफ चाइना देख रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्री इंडिया पर आ रहा है, इंडिया को एक ऑप्शनल मार्केट की तौर पे देख रहा है इंडस्ट्री, और जिसकी वजह से इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अब चाइना ये तो नहीं चाहते हैं जो हमारे पास एक पावरफुल इकोनॉमी बन जाए इन फ्यूचर, ये चाइना नहीं चाहेगा। एंड फॉर दिस रीजन चाइना चाहते हैं जो इंडस्ट्रीज बन रहा है ना इंडिया पर, वो शिफ्ट होकर ब्राजील पर आ जाए। ठीक है, तो ब्राजील हमसे बहुत दूर है। अगर ब्राजील इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा तो चाइना के लिए एक पावरफुल पार्टनर बन के रहेगा, एंड लैटिन अमेरिका पर यूएसए का डोमिनेंस कम होते जाएगा, एंड इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एक्सपोर्टेशन ग्रोथ भी कम होगा। ठीक है, तो इंडिया का जो एक बढ़ते हुए एक्सपोर्टेशन हब बनने का या प्रोडक्शन हब बनने का एक सपना है, उस पर बहुत ज्यादा चोट पहुंच सकता है इन फ्यूचर ब्राजील का ग्रोथ के लिए। इसीलिए मैं पहले ही कहा था, ब्राजील हमारा अच्छे दोस्त, अच्छे फ्रेंड है, मगर साथ में ब्राजील हमारे लिए एक इनडायरेक्ट थ्रेट भी है। ब्राजील के साथ सोच समझ के, बैक कैलकुलेशंस करके हमें जियोपॉलिटिकल गेम खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, इंडिया ब्राजील के साथ कोई तो
डायरेक्ट डिस्प्यूट्स है नहीं, क्योंकि इंडिया ब्राजील काफ़ी सारे इंटरनेशनल ग्रुप का मेंबर्स भी है, जैसा ब्रिक्स, IBSA, G4 बेसिक, यूनाइटेड नेशंस। इन सारी जगह में ब्राज़ील ने और इंडिया ने एक अच्छे मेंबर्स की तौर पे दोनों का रिलेशन मेंटेन किया। एंड साथ में रिसेंट कुछ ईयर पर अगर आप देखेंगे, ब्राज़ील के साथ इंडिया का ट्रेडिंग 48% तक इंक्रीज किया। ठीक है, लगभग $18 बिलियन का ट्रेडिंग हुआ। मगर चाइना का जो ट्रेडिंग अमाउंट है उसका सामने ये बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए इंडिया ने एक मास्टर दिमाग लगा रहा है। ठीक है, देखो रिसेंट कुछ टाइम पे अगर आप देखेंगे, इंडिया किस तरीके से अपना इनोवेशंस ग्रो कर रहा है, इसरो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, आप देख सकते हो। हाँ, बहुत सारी जगह में इंडिया की इनोवेशंस की जरूरत है अभी भी, मगर स्पेस इनोवेशंस पर इंडिया कितना ज्यादा ग्रो कर चुका है। ठीक है, रिसेंटली इंडिया ने एक रिन्यूएबल रॉकेट भी लॉन्च किया। तो इंडिया कह रहा है ब्राजील देखो आप हमारी साथ आइए, डिफेंस ट्रेडिंग करते हैं आपके साथ, आपको ताकत बढ़ाते हैं आपका, एंड साथ में आपको स्पेस टेक्नोलॉजी पर भी हम हेल्प करेंगे। क्योंकि देखो लो बजट पर रॉकेट बनाना एक ग्रोइंग या डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इंडिया ब्राज़ील को टेक्नोलॉजी दे सकते हैं क्योंकि इसरो के पास ऐसा टेक्नोलॉजी है एंड इसरो ने करके दिखाया। रिसेंटली इसरो ने रिन्यूएबल रॉकेट्स बनाया, चंद्रयान लॉन्च किया, जिस तरीके से एकदम लो बजट पर। ठीक है, इंडिया ने एक की बात एक स्पेस मिशन किया, उसको तो तारीफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं, जो इंडिया सोचे समझे अपना बैक कैलकुलेशंस को चलाते हुए ब्राजील को बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ एक जियोपॉलिटिकल गेम मेंबर समझेंगे, एंड उसके साथ एक जियोपॉलिटिकल अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन भी करेगा। ठीक है, अब देखना पड़ेगा इकोनॉमिकल रेस में इंडिया ने लैटिन अमेरिका पर मार्केट को कितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं इन फ्यूचर टाइम्स। ठीक है, इसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करेगा इन फ्यूचर क्या होने वाला है। एट लास्ट मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, हमारा जियोपॉलिटिकल स्पेक्ट्रम एकदम नया, एंड अगस्त 2024 का जो घटना घटे हैं, ठीक है, इन सबको मिला के हमारा ये जियोपॉलिटिकल स्पेक्ट्रम लॉन्च होने वाला है सितंबर के महीने में। ठीक है, एंड मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, तो क्या क्या चीज मिल रहा है आपको। रिसेंट कुछ टाइम का जितनी सारी घटना घटे हैं उसका डिटेल जियोपॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, न्यूज तो आपके पास मिलेगा ही, मगर इंटरनेशनल न्यूज के साथ उसका डिटेल जियोपॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जो शायद किसी न्यूज़पेपर पर, किसी बुक्स पर आपको नहीं मिलेगा। एंड साथ में मिलेगा एक स्पेशल टॉपिक एंड मेंस का आंसर राइटिंग। अगर आप देखेंगे इस बार की स्पेशल टॉपिक हम इंक्लूड कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन, एंड यहाँ पर अगर आप इंडो पैसिफिक रीजन के इस टॉपिक का जियोपॉलिटिकल माइंड मैप को देखेंगे तो पहले यहाँ पर दिखाया गया है जियोग्राफी ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडो पैसिफिक रीजन, USA geopolitical plan and documentary about Indo-Pacific region, Quad formation, India geopolitical interest, Asian country, Russia China expansion process, future of this region। ठीक है, तो देखिए इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे पर आपको किसी जगह पर, शायद किसी बुक्स पर भी इस टाइप का कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप जरूर हमारा बुक्स को खरीद सकते हो, एंड जियोपॉलिटिक्स में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा इस बुक्स पढ़ने का बाद। तो अगर आप ये बुक्स खरीदना चाहते हो तो जरूर कमेंट कीजिए या हमारा चैनल का मेल एड्रेस पर जाके मेल कीजिए। इन सितंबर ये लॉन्च होने वाला है, पूरी अगस्त का न्यूज़ लेके, एक स्पेशल टॉपिक लेके, एंड 2 मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग को लेके।